अपने हुए बेगाने, ऐसा ही कुछ कांग्रेस ने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कर दिया। जिन लोगों ने अपने अपने इलाके में हरियाणा में फिर से कांग्रेस को सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए दम लगा दिया, उन्हीं को कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चिंताजनक हालात में छोड़ दिया। या यूं कह लीजिए कि सांसद होते हुए भी हरियाणा की राजनीति में उन्हें ठिकाने लगा दिया है। कांग्रेस आलाकमान भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे नतमस्तक है और शैलजा और सुरजेवाला उम्मीद भरी नजरों से आलाकमान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले से शैलजा और सुरजेवाला की नींद गायब हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हरियाणा में सरकार बनाने के हसीन ख्वाब देख रही कांग्रेस के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल दिग्गजों के बीच सीएम के चेहरे को लेकर चल रही लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिग्गजों की इस लड़ाई से होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए ही किसी भी नेता को पार्टी का चेहरा घोषित नहीं किया है, क्योंकि पार्टी को इस बात का डर है कि अगर वो किसी नेता को चेहरा बनाएगी तो इससे पार्टी में घमासान बढ़ेगा और चुनाव में उसे नुकसान होगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, उसे देखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब होगी। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में किसान केंद्र की बीजेपी सरकार से नाराज है। इसके अलावा महिला पहलवानों की यौन शोषण के आरोपों के मामले को भी कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को घेरने में नाकाम साबित हो रही है और हरियाणा में बीजेपी फ्रंट फुट से खेल रही है। बीजेपी जहां एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है और राज्य के सभी नेता एक दूसरे के खिलाफ सियासी चालें चल रहे हैं। कुमारी शैलजा 4 बार लोकसभा की सांसद रही हैं और 1 बार राज्यसभा में भी जा चुकी हैं। वो भारत सरकार में मंत्री और हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह भी कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार थे। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं और वो दलित समुदाय को भागीदारी दिए जाने के नाम पर मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती हैं। कुमारी शैलजा सिरसा के अलावा अंबाला सीट से भी सांसद रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी 25% के आसपास है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत के इलाकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा नाम है। इस लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने अधिकतर समर्थकों को चुनाव जितवाकर कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास कराया है। लोकसभा चुनाव में रोहतक, हिसार, सोनीपत की सीटों पर हुड्डा समर्थक चुनाव जीते हैं। रोहतक सीट से उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी जीत मिली है। बाबरिया के बयान के बाद कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला इसीलिए परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा चुनाव लड़ना तय है और वो वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। हुड्डा रोहतक जिले की गढ़ी सांपला किलोई सीट से 4 बार विधायक रहे हैं और इस बार भी इस सीट से उनका जीतना लगभग तय है। अगर कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत मिला और पार्टी हाईकमान ने विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चुनाव किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम निश्चित रूप से सबसे आगे हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयवान सिंह को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही समर्थक माना जाता है। ऐसे में कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का पत्ता कट सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस द्वारा सांसदों को चुनाव न लड़ाने के फैसले से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, आपको समझना होगा कि कांग्रेस के भीतर हमेशा से इस तरह की पारिवारिक धड़ेबंदी हावी हो रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार राज्यों का चुनाव हारती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।